अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो? लग रहा है मैं कॉब ब्रांड वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। सुबह के 5 बज रहे हैं, फजर की अजानें हो रही हैं, पीछे आवाज़ आ रही है काफ़ी। तो ऐसा सीन है कि मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। मैंने गेम प्ले एडिट किया और बैठ के उसको फिर अपलोडिंग पर लगा दिया। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बैठ के ऐसे बात नहीं की थी। तो अभी फजर का टाइम हो चुका है और फिर मैं सोना भी है। उसके बाद उठ के जुम्मे का टाइम हो जाएगा। आज जुम्मा मुबारक है सबको, जुम्मा मुबारक आप सबको। तो आज से काफ़ी टाइम पहले ना मैंने अपनी स्कूल की स्टोरी सुनाई थी। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि उसका कुछ पार्ट 2 सुनाया जाए या अपनी लाइफ का जो है वो पार्ट सुनाया जाए कोई। तो वाइज 22 साल की ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात हैं कि जो मेरी लाइफ में हुए और बड़े मज़े मज़े के थे, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए। आज एक कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे मुझे बताना। हम फ्यूचर में और ज़्यादा मैं आपके लिए स्टोरीज़ लेके आऊँगा। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको सुनाया था ना स्टोरी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वो स्टोरी भी स्कूल की जाके देख सकते हो। तो मेरी नानी स्टोरी की है, स्कूल की स्टोरी है मेरी 9th क्लास की। इसमें मैं काफ़ी लाइक एज ज़्यादा थी मेरी, लेकिन ये कैसा सबक था जो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा और आज भी याद है। इसमें ऐसा हुआ था कि पब्लिक हमारा स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल। इसके अंदर ब्रेक टाइम ना आते थे, लोग आते थे और वो अपनी चीज़ सेल करते थे। कोई चाट बेचता था, कोई पापड़, हर हर बन मतलब हर चीज़ मिलती थी। लेकिन वो लोग ना फ़ायदा मतलब महंगी बेचते थे। अगर चीज़ 10 की है, 20 की, 25 की, तो महंगी करके बेचना। और मतलब स्टूडेंट का एकदम लूटते थे। वो पे करते थे स्कूल वालों को, स्कूल वाले अंदर आने देते थे और फिर वो चीज़ें महंगी करके बेचते थे। तो हम 3 दोस्त थे। अब हम 3 दोस्त, मैं वो ना मतलब हम दो जो थे, मैं और मेरे साथ एक और लड़का होता था। वो उसने उसी साल ज्वाइन किया था, 9th में ज्वाइन किया था हम दोनों ने। लेकिन एक था वो पहले से पढ़ता था, वो स्कूल का, ये कहते हैं ना स्कूल का कीड़ा, शुरू से पढ़ने वाला, वो लड़का था। अब उसने हम दोनों को कैसे ख़राब किया, उसने बोला पब्लिक के मुबीन यहाँ से मिलती हैं चीज़ें महंगी। भाई हम खाते हैं, पेट नहीं भरता। तो पीछे की दीवार है। अच्छा नॉर्मल था। अब ये ना सोचना कि भाई शरारत हमने की थी, ठीक है, नहीं। गवर्नमेंट स्कूल था, हज़ारों बच्चे पढ़ते थे। तो बंक बहुत करते थे, मतलब बंक करना, ब्रेक टाइम भाग जाते थे। और 40-40, 50-50 बच्चे होते थे एक क्लास में, और क्लास होती थी A B C D E F, ऐसे करके F तक क्लास होती थी। किसी की E तक होती थी, किसी की D तक होती थी। तो बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे एक क्लास में, 45-50 बच्चे। गवर्नमेंट स्कूल था। तो एक आधा भाग जाए, किसको क्या पता चलता है पब्लिक कौन भागा। तो बंक करते थे बहुत ज़्यादा ब्रेक टाइम। तो अक्सर बैग लेके आपके नज़रों के सामने से नज़र आ रहा होता था कि बच्चे भाग रहे हैं। तो भाई ब्रेक टाइम हमने फिर उस लड़के की वजह से डिसाइड किया कि बाहर जाके खाते हैं यार, वहाँ से सस्ता भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। अब पहले तो हम बड़े डरे, मैं और जो नया लड़का था ना, आपको मेरा पता तो है। तो भाई उसने मुझे राज़ी कर ही लिया। बेस्ट फ्रेंड ने भाई, स्कूल के साथ बैठ रहे हैं, पढ़ना, स्टडी करना, चीटिंग साथ करना, तो उसकी बात भी मानना पड़ी। अब सब भाग रहे थे, हिम्मत की, एक दिन चले गए बाहर। दीवार क्रॉस करके, ब्रेक होती थी आधे घंटे की, आधा घंटा बहुत होता था हमारे लिए। रोज़ हमने पैसे मिलाने, किसी अच्छी जगह जाना, मिल के पैसों से खाना खाना पेट भर के। क्योंकि पब्लिक पीरियड होते थे हमारे लंबे लंबे, 40 मिनट का, 45 मिनट का एक पीरियड। और 7 बजे अगर स्कूल लगता था तो 2:30 बजे छुट्टी होती थी। बहुत लंबा स्कूल होता था, तो भूख बड़ी लगती थी। तो हमारा ये क्या सीन होता था कि सब पैसे मिलाते थे, तीनों हम, और तीनों बैठ के पेट भर के खाना खा के वापस हम लोग स्कूल में आते थे। तो क्या सीन होता है, रोज़ की रूटीन हो जाती है। पहले दिन डर लगा, लगा कि नहीं जाना चाहिए, मार पड़ेगी, ये वो, ठीक है, बहुत डर लगा। तो फिर हमारी रूटीन हो गई है, हमने क्या करना, ब्रेक टाइम मिलना, मतलब जैसे ब्रेक होती थी ना, तो फ़ौरन से क्लास से भागना और सबसे पहले निकल जाना। क्योंकि हमें टाइम पे वापस आना होता था। पब्लिक दीवार क्रॉस करके जा रहे हो, आपको देखना कि कहीं पे गार्ड तो नहीं है, वापस आते हुए आपको देखना गार्ड तो नहीं है। तो काफ़ी रिस्की सीन होता था सारा। तो हमने ऐसे रूटीन बना ली, हर दूसरे दिन जाना बाहर, मतलब रोज़ का अपना बाहर बाहर जाना, खाना खा के वापस स्कूल में आ जाना। बंक नहीं करते थे, छुट्टी नहीं करते थे। इसकी एक और स्टोरी है, ये मैं आपको इसी क्लास की सुनाऊंगा। अगर आप इस वीडियो पे 50,000 प्लस लाइक करोगे, 50,000 से ज़्यादा लाइक्स करने हैं, आई प्रॉमिस मैं इसका एक और स्टोरी आपको सुनाऊंगा। तो हमने फिर रोज़ का बना लिया,
के बाहर जा रहे हैं और खाना खा के आ रहे हैं। कुछ कभी कभी आलू वाले पराठे खा लिए, कभी मतलब जो अच्छा लगा ठीक है वो खा लिया, कभी चिकन खा लिया जाके कढ़ाई, मतलब होटल वगैरह पे जाके खाना खा लिया। ऐसे हम लोग अच्छा तीनों बैठ के खाना खाते थे। 9th क्लास में थे और फिर वापस आ जाते थे। एक दिन क्या होता है पब्लिक कि हमारा एक दोस्त नहीं आया। कौन दोस्त नहीं आया? जो के मास्टरमाइंड था, जिसको बाहर के रास्ते पता थे, वापस अंदर आने के रास्ते पता थे, गार्ड को चकमा देने के रास्ते पता थे, मतलब उसको सारा मास्टरमाइंड जो हमारा था ना शैतान, वो स्कूल से करता है छुट्टी। अब हम दोनों डरपोक बच गए क्लास में। तो पहले तो जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं, यही हमारा चलता रहा। फिर हिम्मत की कि चलते हैं। अब दीवार कितनी थी, जितनी एक मंजिल दीवार होती है ना पब्लिक, एक मंजिल का घर होता है, उसकी जितनी दीवार होती है उससे थोड़ी कम आप कह सकते हो। जितना आपका घर का गेट होगा ना, कमरे का दरवाज़ा है, उससे थोड़ी बड़ी दीवार थी, आप इतना अंदाज़ा लगा लो। तो अब क्या सीन हुआ, हमने पहले दरख्त पे चढ़े और फिर उस दीवार पे चढ़ के हमें दीवार से बाहर छलांग मारनी थी गली में। ठीक है, समझ लो। टी बना हुआ था, पहले टी वाली दीवार पे चढ़ना था, फिर एक ऐसी दीवार आती थी, फर्स्ट ऐसी दीवार आ रही है, फिर एक ऐसी दीवार आ रही है। ठीक है, टी बना हुआ है। पहले मैं टी के एक साइड पे ऐसे इस वाली दीवार पे चढ़ना था जो ऐसे थी, इस पे जाके एंड पे ऐसे वाली बाउंड्री वॉल थी, हमने गली की साइड पे जंप करना था। होप्स आप समझ गए होगे। तो हम दरख्त से पहले दीवार पे चढ़े। उस दीवार पे काम चल रहा था और ना दीवार नई नई ऊंची की थी, क्योंकि बच्चे भागते थे। तो स्कूल वाले ने ना जितनी दीवार थी उसको और ऊंचा कर दिया था, और उस पर सीमेंट वगैरह का जो प्लस्तर आप कहते हो ना, प्लस्तर हुआ था, पेंट नहीं हुआ था, जस्ट सीमेंट वगैरह से प्लस्तर हुआ था। अब उसके ऊपर चढ़े, पहले मेरा दोस्त चढ़ा दीवार के ऊपर और वो जंप कर गया गली में। फिर आई मेरी बारी। तो जैसे मैं दीवार पे चढ़ा ना, पीछे से जो बच्चे थे स्कूल के, भाई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने तेज़ होते हैं ना, जो पढ़ते हैं या जो पढ़ते हैं वो अच्छे से जानते होंगे। जब मैं वो दीवार के ऊपर चढ़ गया, गली की तरफ भागने लगा दीवार के ऊपर से, तो बच्चों ने शोर मचा दिया कि पीटी आ गया। मतलब पीटी वो होता था जो, मतलब आप कह सकते हो सिक्योरिटी गार्ड या ख्याल रखने वाला, शरारत ना करें बच्चे, कंट्रोल करने वाला पीटी। तो मैं दीवार के ऊपर, बच्चों ने शोर मचाया, पीटी आया। मैं स्कूल के अंदर नहीं भागा, मैं दीवार के ऊपर से भागने लगा गली की साइड पे, जहाँ मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो पब्लिक, अब वहाँ पे क्या सीन होता है कि मेरा पाँव फिसलता है, बड़ी ज़ोर से फिसलता है। मतलब सीमेंट थी ना, दीवार के ऊपर सीमेंट लगी हुई थी, तो मेरा पाँव उस पर फिसला और स्लिप होके ना मैं गिरता हूँ। अपना जो स्कूल था उसके ऑपोजिट साइड पे कॉलेज था, कॉलेज के गेट के ऊपर। गेट क्या था, आपने देखा होगा कि जो एरो होता है ना, तीर बना होता है, दीवार के दरवाज़ों के ऊपर भी होते हैं, दीवारों के ऊपर भी उन्होंने लोहे के तीर टाइप लगा रखे होते हैं कि दरवाजे के ऊपर से कोई ना आए। अब इस चीज़ को मुझे नहीं पता सही से मानोगे नहीं मानोगे, मैं कॉलेज के गेट के, मतलब उस दीवार के दूसरी साइड कॉलेज का गेट था, कॉलेज के गेट के उन तीरों के ऊपर गिरा था। मेरा पाँव स्लिप हुआ, शोर की वजह से बच्चे पीछे डरा रहे थे कि भाई पीटी आ रहा है, भागो भागो। मैं भागा, दीवार कच्ची थी, पाँव स्लिप हुआ और मैं गिरा जाके जो एरो थे उनके ऊपर। और जैसे मैं गिरा, मैं बहुत बुरी तरह गिरा, गैस मेरे चेस्ट में लगे। चेस्ट में लगने के बाद मेरे अंदर नहीं घुपे, लाइक ऐसे ऐसे आया था निशान, मेरी चेस्ट पे भी है। तो ये कैसे लगा, और फिर मैं जाऊँ ना एक साइड पे गिरा, कॉलेज के अंदर वाली साइड, गली की साइड नहीं, कॉलेज के अंदर वाली साइड गिरा। एक एरो मेरे यहाँ से निशान डालता हुआ मेरे कॉलर तक आया। ये जो होता है आपका आस्तीन होती है, आस्तीन तक आया। इसमें कॉटन होता है, तो वो कपड़े को फाड़ता हूँ ना, कॉटन तक आके ऐसे अटक गया। मेरे चेस्ट पे निशान पड़ गए थे, मेरे हाथ पे निशान, फेस अल्हम्दुलिल्लाह बच गया था, शुक्र है अंदर तक नहीं गए वो, जैसे थे जा सकते थे। तो ऐसे मेरे हाथ को डैमेज करता हुआ मेरे यहाँ पे आस्तीन तक आया, और आस्तीन से ना एक हाथ से मैं ऐसे लटका रह गया दरवाजे के साथ। सारी शर्ट मेरी खून में हो गई और पाँव नीचे नहीं लग रहे थे ज़मीन पे, दरवाज़ा बड़ा था। तो ऐसे एक हाथ से मैं लटका हुआ था, उस एरो के अंदर मेरी ये जगह फंसी हुई थी आस्तीन की। तो फिर मैंने क्या किया, दूसरा हाथ हिम्मत करके गेट से, दूसरा हाथ ऐसे गेट के ऊपर रखा, झटके से ना अपना ये आस्तीन को मैंने फाड़ दिया, और फिर मैं कॉलेज के अंदर गिरा। फिर मैंने कॉलेज का गेट चढ़ के दीवार के ऊपर जाके बाहर जंप किया अपने दोस्त के पास। तो फिर हम लोग जस्ट देख ही रहे थे कि चोट कहाँ लगी कहाँ नहीं लगी। इतनी देर में क्या होता है कि जो पीटी था वो बाहर आ चुका था गली में। सॉरी, अज़ानें स्टार्ट हो गई थी तो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया स्टोरी को।
स्टोरी कंटिन्यू करते हैं पब्लिक। जब मैंने बाहर जंप किया ना तो चोटें काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, चोट्स लगी हुई थी, मैं बोलने वाला था। चोटें काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी मुझे। मैं बाहर आया, मैंने अपने दोस्त, मेरा वो भाई परेशान, बहुत डरा हुआ खड़ा था वो। तो मैं उसको दिखाने लगा, भाई देख यहाँ से इतना गोश्त गोश्त नज़र आ रहा है, यहाँ से इतना खून निकल रहा है, ठीक है। अभी हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, पीछे पीटी सर डंडा लेके हमारी तरफ आ रहे हैं। भाई ना आओ देखा ना तो आओ, भागने लग गए हम लोग गली की दूसरी तरफ। भागते भागते गली के एंड में पहुँचे। गली के एंड में पहुँच के देखा वो नहीं आ रहा था। वहाँ से हम लोग चले गए, मोहल्ले का डॉक्टर था, तो वहाँ पे हम लोग गए। और फिर वहाँ पे डॉक्टर साहब को हमने भाई बोला पट्टी वट्टी कर दो, उन्होंने पट्टी वट्टी कर दी। और हमने जब पैसे बोला ना तो भाई सलाम है उस डॉक्टर को, मैं भी उनको याद करता हूँ। पता उस टाइम में ना एक नई फिल्म आई थी पब्लिक। उस फिल्म का नाम था सलमान खान की फिल्म थी, मुझे नाम नहीं याद, जय हो नाम था शायद से फिल्म का। उसका एक डायलॉग था कि आप 3 लोगों की मदद करो और उनको कहना कि आगे 3 लोगों की मदद करते हैं। सही है। पहले सर ने हमसे, डॉक्टर साहब ने पूछा कि बेटा कैसे गिरा। हमने कहा सर जी वो क्रिकेट खेल रहे थे, जंप किया तो वहाँ पे सरिये वगैरह पड़े थे, उनके ऊपर गिर गए। तो डॉक्टर साहब ने बोला आपके स्कूल वालों को पता है? हमने कहा हाँ जी बिल्कुल पता है। झूठ बोल दिया। तो उन्होंने पट्टी कर दी, पैसे देने लगे। उन्होंने कहा बेटा पैसे मत दो, 3 लोगों की मदद कर देना, उनको बोलना आगे 3 लोगों की मदद कर दें। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे थे, उन्होंने भाई हमें डायलॉग बोला, हम खुशी खुशी। अब तो चलो बड़ों के थोड़ा सा एहसास होता है, लेकिन उस टाइम बच्चे थे तो खुशी खुशी बाहर है, बड़े खुश। डॉक्टर साहब ने पैसे नहीं लिए, पट्टी वगैरह मेरी हो गई थी। तो फिर मैं स्कूल जा नहीं सकता था। स्कूल जाता था भाई पट्टी शट्टी सारी खोल के दोबारा फ़ोन निकलना था मेरा बाहर, सर्वर खोल देते मेरे सर। तो पब्लिक फिर क्या हुआ कि मैं मेरे दोस्त को बोला कि यार मैं तो स्कूल जा नहीं सकता। और इस सब चीज़ों में, मतलब इस सब पट्टी करवाने में, चोट वगैरह दिखने में हम लोग इतना लेट हो चुके थे कि ब्रेक बंद हो गई थी। मुझे नींद आ रही है अब वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। 5:30 हो गए मुझे और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। आंखें मेरी लाल हो रही हैं, मुझे नहीं पता आप मुझे देख सकते हो सही से, नहीं देख सकते हो। तो पब्लिक फिर ये डिसाइड हुआ कि जो मेरा दोस्त है सिर्फ वो वापस स्कूल जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैंने वहाँ पे वेट करना था छुट्टी तक। और फिर मेरा दोस्त भाई उसका भी जाना जो था ना काफ़ी रिस्की था, क्योंकि ब्रेक बंद हो गई थी। फिर वो गया क्योंकि हमारे बैग जो थे दोनों के वो स्कूल के अंदर थे। फिर वो अल्लाह का बंदा गया, उसने जाकर टीचर से बेइज्जती खाई। और फिर जो क्लास बहुत बड़ी होती है, जो आपके आसपास बैठे होते हैं ना सिर्फ उनको पता होता है कि बंदा मिसिंग है, बाकी क्लास को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो वो गया, उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। सिर्फ करीबियों को जो शिकायत लगा सकते थे या जिनको समझ, जो मतलब फ़िक्र करते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। तो उसने जाके उनको एतमाद में लिया कि यार ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ, उसको चोट लगी, वापस नहीं आ सकता। तो मेरा बैग उसने अपने पास रख लिया। टीचर्स उसने डांट खाई, बेइज्जती खाई। शुक्र है मैम का पीरियड था, अगर सर का होता तो भाई उसका पिछवाड़ा लाल हो जाता। तो बेचारे की बड़ी बेइज्जती हुई। और उसके बाद छुट्टी टाइम में उसका इंतज़ार करता रहा। फिर वो मेरा बैग लेके आया और फिर मैंने बैग लिया, मैं घर आ गया। तो फिर घर आया तो घर वाले भाई माने ना, कह रहे हैं तू लड़ के आया। मैं क्या, मैं लड़ता ही नहीं हूँ, आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं लाइफ में कभी नहीं लड़ा किसी से, मैं क्या लड़ूंगा, मैं गिर गया। और वो चोटें ऐसी थी भाई, वो निशान जो थे एरो के, मैंने बोला ना गेट के ऊपर जो सेफ्टी के लिए लगाए गए होते हैं, तो उनसे जो मुझे चोट आई थी सारी, उनके निशान ही ऐसे थे कि लग रहा था किसी ने चाकू वगैरह या छुरी वगैरह से मारा। तो घर वाले मान नहीं रहे थे। फिर इनको बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया कि नहीं मुझे चोट ही लगी है, मैं गिर गया था और ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। फिर मेरा दोस्त भी बेचारा, उसने मेरी बड़ी मदद की, वो भी अपने घर को गया। लेकिन उस दिन के बाद एक नसीहत हो गई थी कि दोबारा स्कूल से जो है ना बंक नहीं करना। फिर मैंने नहीं किया, उससे पहले किया था। और इससे पहले हमने कैसे किया था वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप इस वीडियो पे 50,000 लाइक्स पूरे करोगे पब्लिक। तो होप सो आप लोग कर दोगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी एनोनिमस की पब्लिक और लाइक करने में बड़ी तेज़ है। तो ये थी मेरी एक स्कूल की एक और कहानी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की, और होप सो आपको पसंद आई होगी। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई बात भूल लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती है तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे पब्लिक नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत, कल नहीं मिलेंगे जब 50,000 लाइक्स होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।